टेंशन चल रहा है उसको लेकर के कई सारे राज्य हैं जहां अभी तनावपूर्वक स्थिति है। वहां रेलवे विशेष ट्रेन चला रहा है ताकि वहां से जो अपने गंतव्य स्थान को जाना हो वो जा सके। तो कौन कौन से राज्य है या कौन कौन से जगह है जहां से रेलवे अपना ट्रेनें चला रही है? सीमावर्ती क्षेत्रों में गाड़ियों का परिचालन स्थानीय प्रशासन के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में किया जा रहा है और उधर से लोगों को लाने के लिए, जबकि एयरपोर्ट कई कई बंद हो चुके हैं, हम लोगों ने विशेष गाड़ियों के परिचालन का फैसला किया है। कल के डेट में भी हम लोगों ने जम्मू, उधमपुर और फिरोजपुर से करीब 6 गाड़ियों का परिचालन किया था। आज भी हम लोगों ने 6 गाड़ियों का परिचालन करने का फैसला लिया है, जिसमें अमृतसर से छपरा के लिए, बनिहाल से बड़गांव के लिए, चंडीगढ़ से लखनऊ के लिए, फिरोजपुर से पटना के लिए, उधमपुर से नई दिल्ली के लिए और जम्मू से नई दिल्ली के लिए विशेष गाड़ी का परिचालन शामिल है। इन गाड़ियों के चलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो लोग उन क्षेत्रों से दूसरी जगह पर आना चाहते हैं उनको हम कंफर्म सीट प्रदान कर सके। जो गाड़ियां चलाई जा रही है उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है और कल भी जो गाड़ियां चलाई गई थी उसमें एक गाड़ी में तो जो आईपीएल के खिलाड़ी और अधिकारी धर्मशाला गए हुए थे वो भी, और बहुत बड़ी संख्या में आईपीएल मैच देखने के लिए जो लोग गए हुए थे धर्मशाला, वो भी वापस आए हैं। तो हमारी कोशिश है कि दिन के समय जितनी अधिक गाड़ियों का परिचालन संभव हो सके उतनी गाड़ियों का हम लोग परिचालन करेंगे। बाकी रात्रि के समय भी हम लोग गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं और इसके लिए हम स्थानीय प्रशासन के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में हैं। जिस तरह का निर्देश जिला प्रशासन से और जो बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे प्राप्त होता है तो उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में बाकी के संबंध में फैसला लिया जा रहा है। कई शहरों में जिस तरह से ब्लैक की रात में है तो उस समय रात के किस तरह से परिचालन हो? जिस किसी शहर में भी यदि ब्लैकआउट की घोषणा हो रही है तो ब्लैकआउट के समय गाड़ियों का परिचालन कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है और ब्लैकआउट पीरियड की समाप्ति के बाद फिर हम गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ करते हैं। टेंशन चल रहा है उसको लेकर के कई सारे राज्य हैं जहां अभी तनावपूर्वक स्थिति है। वहां रेलवे विशेष ट्रेन चला रहा है ताकि वहां से जो अपने गंतव्य स्थान को जाना हो वो जा सके। तो कौन कौन से राज्य है या कौन कौन से जगह है जहां से रेलवे अपना ट्रेनें चला रही है? सीमावर्ती क्षेत्रों में गाड़ियों का परिचालन स्थानीय प्रशासन के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में किया जा रहा है और उधर से लोगों को लाने के लिए, जबकि एयरपोर्ट कई कई बंद हो चुके हैं, हम लोगों ने विशेष गाड़ियों के परिचालन का फैसला किया है। कल के डेट में भी हम लोगों ने जम्मू, उधमपुर और फिरोजपुर से करीब 6 गाड़ियों का परिचालन किया था। आज भी हम लोगों ने 6 गाड़ियों का परिचालन करने का फैसला लिया है, जिसमें अमृतसर से छपरा के लिए, बनिहाल से बड़गांव के लिए, चंडीगढ़ से लखनऊ के लिए, फिरोजपुर से पटना के लिए, उधमपुर से नई दिल्ली के लिए और जम्मू से नई दिल्ली के लिए विशेष गाड़ी का परिचालन शामिल है। इन गाड़ियों के चलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो लोग उन क्षेत्रों से दूसरी जगह पर आना चाहते हैं उनको हम कंफर्म सीट प्रदान कर सके। जो गाड़ियां चलाई जा रही है उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है और कल भी जो गाड़ियां चलाई गई थी उसमें एक गाड़ी में तो जो आईपीएल के खिलाड़ी और अधिकारी धर्मशाला गए हुए थे वो भी, और बहुत बड़ी संख्या में आईपीएल मैच देखने के लिए जो लोग गए हुए थे धर्मशाला, वो भी वापस आए हैं। तो हमारी कोशिश है कि दिन के समय जितनी अधिक गाड़ियों का परिचालन संभव हो सके उतनी गाड़ियों का हम लोग परिचालन करेंगे। बाकी रात्रि के समय भी हम लोग गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं और इसके लिए हम स्थानीय प्रशासन के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में हैं। जिस तरह का निर्देश जिला प्रशासन से और जो बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे प्राप्त होता है तो उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में बाकी के संबंध में फैसला लिया जा रहा है। कई शहरों में जिस तरह से ब्लैक की रात में है तो उस समय रात के किस तरह से परिचालन हो? जिस किसी शहर में भी यदि ब्लैकआउट की घोषणा हो रही है तो ब्लैकआउट के समय गाड़ियों का परिचालन कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है और ब्लैकआउट पीरियड की समाप्ति के बाद फिर हम गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ करते हैं।